बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू कवायद में फेल मजहूल को फेल मारूफ में तब्दील करने का तरीका सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि फेल मारूफ किसे कहते हैं। जैसा कि मारूफ लफ्ज से ही जाहिर है, मारूफ के मानी है जाना पहचाना, मालूम। तो फेल मारूफ का मतलब हुआ कि ऐसा फेल जिस काम के करने वाले को आप जानते हैं, जबकि मजहूल के मानी है नामालूम। फेल मजहूल ऐसा फेल है जिसका करने वाला यानी फाइल मालूम ना हो। एक दफा मैं दोबारा रिपीट करूंगी, इसका फाइल मालूम हो, मारूफ हो, जिसके बारे में आप जानते हो। जबकि मजहूल, फेल मजहूल ऐसा फेल है कि जिसके करने वाले के बारे में यानी फाइल के बारे में आपको मालूम ना हो। मिसाल के तौर पर, किताब लिखी गई, अखबार पढ़ा जाएगा, गाड़ी चलाई जाएगी, खाना खाया जा रहा है। दर्जा झैल मिसालों पर अगर आप गौर करें तो पहली मिसाल अगर आप देखें, किताब लिखी गई, तो आपको ये मालूम नहीं कि किताब किसने लिखी। तो किताब लिखने वाला कौन हुआ बेटा? फाइल। तो इसमें इस चीज का जिक्र नहीं किया गया कि फाइल कौन है, यानी किताब लिखने वाला कौन है। तो ये फेल मजहूल है। इसी तरह से अखबार पढ़ाया जाएगा, अखबार पढ़ा जाएगा, तो अखबार कौन पढ़ेगा, इसके फाइल के बारे में मालूम नहीं है, लिहाजा ये कौन सा फेल हुआ? फेल मजहूल। इसी तरह से गाड़ी चलाई जाएगी और खाना खाया जा रहा है, में गाड़ी चलाने वाले के बारे में और खाना खाने वाले के बारे में चूंकि हम नहीं जानते, इसलिए ये फेल मजहूल है। लिहाजा ऊपर दी गई मिसालों में लिखी गई, पढ़ा जाएगा, चलाई जाएगी और खाया जा रहा है, मजहूल अफाल हैं। अफाल फेल की जमा है, यानी ऐसे फेल हैं जिनके बारे में आपको मालूम नहीं। यानी लिखी गई, ये मजहूल फेल मजहूल है, यानी आपको नहीं मालूम कि लिखने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है और खाना खाने वाला कौन है, इसलिए कि इनके फाइल नामालूम है। यानी हम नहीं जानते कि किताब किसने लिखी, अखबार कौन लोग पढ़ेंगे, गाड़ी कौन चलाएगा और कौन से अफराद खाना खा रहे हैं। ऐसे अफराद जिनके फाइल मालूम ना हो, नामालूम हो, मजहूल कहलाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे अफाल जिनके फाइल मालूम हो, क्या कहलाएंगे? वेरी गुड, फेल मारूफ। ऐसे अफाल जिनके फाइल मालूम हो मारूफ कहलाएंगे और जिनके फाइल मालूम ना हो वो मजहूल कहलाएंगे। अब नीचे एक कॉलम दिया गया है आपको, कॉलम अलिफ में फेल मजहूल वाले जुमले दिए गए हैं और कॉलम बे में उन्हें मारूफ में तब्दील किया गया है। उससे पहले मैं आपको तस्वीर की मदद से जो है एक दो एग्जांपल्स दूंगी। ये सामने आप किताब देख रहे हैं। अगर हम कहें कि किताब पढ़ी जा रही है, तो ये फेल कौन सा होगा? वेरी गुड, फेल मजहूल, क्योंकि किताब पढ़ाई गई या किताब पढ़ी जा रही है तो फेल मजहूल है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं कि किताब पढ़ने वाला कौन है। अगर दूसरी तरफ आप देखें तो बच्चा किताब पढ़ रहा है, तो इसका फाइल कौन है बेटा? फाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को, और इसमें काम करने वाला कौन है? बच्चा। तो इसमें इसका फाइल आपको मालूम है कि किताब पढ़ने वाला बच्चा है, लिहाजा ये कौन सा फेल हुआ? वेरी गुड, फेल मारूफ। जबकि दूसरी तरफ आप अगर कहें कि किताब पढ़ी गई, या तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपको मालूम नहीं या कुछ नजर नहीं आ रहा कि किताब पढ़ने वाला कौन है, लिहाजा ये फेल मजहूल है, किताब पढ़ी गई, जबकि बच्चा किताब पढ़ रहा है, फेल मारूफ है। नेक्स्ट, गाड़ी चल रही है या गाड़ी चलाई जा रही है, तो ये फेल मारूफ है। दूसरी तरफ ड्राइवर गाड़ी चला रहा है या अहमद गाड़ी चला रहा है, तो इसमें इसका फाइल मालूम है कि अहमद गाड़ी चला रहा है या असलम गाड़ी चला रहा है,
लड़का गाड़ी चला रहा है या ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अगर हम ऐसे कहेंगे तो इसका फाइल जो चूंकि मालूम है तो ये फेल मारूफ है, जबकि अगर हम ये कहेंगे कि गाड़ी चलाई जा रही है तो इसका फाइल नामालूम है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं कि फाइल यानी गाड़ी को चलाने वाला कौन है। अब हम कालिम अलिफ और कालिम बे में फेल मारूफ और फेल मजहूल की मदद से मुख्तलिफ अब हम कालिम अलिफ और कालिम बे में मुख्तलिफ मिसालों के जरिए फेल मजहूल और फेल मारूफ की मश्क करेंगे। जैसा कि मिसाल नंबर 1 है, कहानी पढ़ी गई। अब अगर इस पे गौर करें तो इसमें आपको मालूम नहीं कि कहानी पढ़ने वाला कौन है। अब हम इसको किस तरह से फेल मजहूल को फेल मारूफ में तब्दील करेंगे। सऊद ने कहानी पढ़ी। अब आपको शायद समझ आ गई होगी, जरूरी नहीं कि बेटा आप लिखें सऊद ने कहानी पढ़ी। अगर आप ये बोलें कि मैंने कहानी पढ़ी, अब्बू ने कहानी पढ़ी, ताहिरा ने कहानी पढ़ी, अहमद ने कहानी पढ़ी, लड़के ने कहानी पढ़ी, तो ये सब फेल मारूफ में आएंगे, क्योंकि इसके लिए ये जरूरी है कि काम करने वाले के बारे में इल्म हो, उसके बारे में मालूम हो। नेक्स्ट, गाड़ी चलाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको मिसाल दी, गाड़ी चलाई जाती है, तो गाड़ी चलाने वाला कौन है, चलाई जाती है, तो ये मजहूल है। जबकि अगर हम कहेंगे कि असगर गाड़ी चलाता है, अकरम गाड़ी चलाता है, अब्बू गाड़ी चलाते हैं, लड़का गाड़ी चलाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो ये फेल मारूफ हुआ, क्योंकि आपको गाड़ी चलाने वाले के बारे में मालूम है। द नेक्स्ट वन इज तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। इसमें एक बात काबिल गौर है कि अब आप ये नहीं यहाँ पे लिखेंगे कि असलम तनख्वाह में इजाफा करेगा, क्योंकि ये सैलरीज या तनख्वाह का ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट या हुकूमत से है, तो इसमें आप सूटेबल लफ्ज लगाएंगे कि हुकूमत तनख्वाह में इजाफा करेगी। पहले सेंटेंस में आपको ये मालूम नहीं कि तनख्वाह में इजाफा कौन करेगा, लिहाजा ये मजहूल है, यानी इसमें फाइल के बारे में, तनख्वाह में इजाफा करने के वाले के बारे में इल्म नहीं है, लिहाजा ये जुमला फेल मजहूल का है। और इसको मारूफ में हम किस तरह से तब्दील करेंगे कि उस शख्स का जिक्र करेंगे या उस इदारे का जिक्र करेंगे जो कि तनख्वाह में इजाफा करेगा। तो हमने इसको इस तरह से मारूफ में तब्दील किया कि हुकूमत तनख्वाह में इजाफा करेगी। द नेक्स्ट वन इज घर बनाया जाएगा। अब घर कौन बनाएगा, इसमें फाइल के बारे में इल्म नहीं, लिहाजा ये मजहूल का जुमला है, और इसको हम मारूफ में किस तरह से तब्दील करेंगे, घर बनाने वाले के बारे में बताएंगे, फाइल के बारे में बताएंगे। तो इसमें आप किसी का भी जिक्र कर सकते हैं, जमील घर बनाएगा, अबू घर बनाएंगे, वो घर बनाएगा, मेरा दोस्त घर बनाएगा, हम घर बनाएंगे। तो जिसमें आप फाइल को क्लियर कर देते हैं, घर बनाने वाले के बारे में बता देंगे, तो वो फेल मारूफ का जुमला कहलाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट, चावल खरीदे जाते हैं। चावल खरीदे जाते हैं, ये तो सिंपल एक जुमला है कि ये मालूम नहीं कि चावल कौन खरीदता है, लिहाजा इसमें फाइल जो है वो मजहूल है, लिहाजा ये फेल मजहूल है। नेक्स्ट, सुहेल और तारिक चावल खरीदते हैं, हम चावल खरीदते हैं, उन्होंने चावल खरीदे, तो ये फेल मारूफ का जुमला कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी तो बेटा अब हम नेक्स्ट एक और एक्टिविटी के जरिए फेल मजहूल और फेल मारूफ की मश्क करेंगे। सवाल है कि कालम अलिफ में दर्जा झैल फेल मजहूल वाले जुमलों को फेल मारूफ में तब्दील करके कालम बे में लिखें। दरख्त काटा गया, मैंने आपको जैसा कि समझाया है कि आपने फाइल के बारे में बताना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बढ़ई ने दरख्त काटा, अहमद ने दरख्त काटा। इसी तरह से कुर्सी बनाई जाती है, सैर की जाएगी, तकरीर होगी, अच्छी गुफ्तगू की जा रही है। लिहाजा अब मैं इसको आपके लिए सॉल्व नहीं करूंगी, बल्कि ये एक्टिविटी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा जो है इशारतन जो है मैं आपकी रहनुमाई करूंगी। दरख्त काटा गया, इसमें आपने दरख्त काटने वाले के बारे में बताना है। इसी तरह से कुर्सी बनाई जाती है, कुर्सी कौन बनाएगा, कुर्सी बनाने वाला कौन है, तो आप इसमें कुर्सी बनाने वाले का जिक्र करके इस मजहूल को मारूफ में तब्दील कर सकते हैं, यानी इसके फाइल के बारे में बता के। इसी तरह से सैर की जाएगी, कौन कौन सैर करेगा, कहाँ सैर की जाएगी या सैर करने वाले कौन होंगे, तो ये इस तरह से आप इसको फेल मारूफ में तब्दील करेंगे। तकरीर होगी, तो अब इसमें
तकरीर करने वाला कौन होगा, तो ये आप इंडिकेट करके, ये वजाहत करके इसको फेल मारूफ में तब्दील करेंगे। इसी तरह से अच्छी गुफ्तगू की जा रही है, किसकी तरफ से की जा रही है, अच्छी गुफ्तगू कौन कर रहा है, ठीक है। तो आप किसी का नाम लेके भी आप इस जुमले को, फेल मजहूल के जुमले को फेल मारूफ में तब्दील करेंगे। लिहाजा आज के लेक्चर की रहनुमाई में उम्मीद है आप बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन जुमलों को फेल मारूफ में तब्दील कर सकें। जी तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।